हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं और हमारा जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स है ये है 8 जून से 14 जून के बीच के क्वेश्चंस को हम लाए हैं। आइए शुरू करते हैं। इससे क्या होगा, हमारा रिवीजन भी होता रहेगा, पिछले सप्ताह की पूरी घटना है। लाइफलाइन एकेडमी पूरे सप्ताह से चुनिंदा एवं महत्वपूर्ण 10 साप्ताहिक करंट अफेयर्स घटनाक्रम प्रस्तुत कर रहा है। ये 10 हैं, फिर उसके बाद और आगे भी है, इसी वीडियो में है। इसके नीचे के पहले शुरुआत में हम 10 पॉइंट को देखते हैं और इसमें क्या क्या होगा, कब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगने वाला है, कोरोना वायरस से रिलेटेड जो अपडेट्स अब तक हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कानून है। ऐसा किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब जो ओबीसी एससी एसटी के लिए जो आरक्षण लागू है, रिजर्वेशन, वो उनका मौलिक अधिकार ना होकर के केवल कानून है सुप्रीम कोर्ट। ये बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, जिसके बारे में देखते हैं, ये पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही इस याचिका को भी सुनने से इनकार कर दिया। जस्टिस ए नागेश्वर राव की अगुवाई वाली बेंच ने 2-2 कहा कि कोई दावा नहीं कर सकता है कि आरक्षण मौलिक अधिकार है, इसलिए कोटा लाभ नहीं मिलने का अर्थ यह नहीं निकाला जा सकता है कि संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका तक नहीं सुनी और उन्होंने सीधा कहा कि कोई यह नहीं कह सकता है, कि कोई दावा नहीं कर सकता है कि हमें अगर आरक्षण नहीं मिल रहा है तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या है, जस्टिस ए नागेश्वर राव ने कहा कि आरक्षण का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, आज यह कानून है। याचिका में कहा गया था कि तमिलनाडु मेडिकल कॉलेज में ओबीसी कोटे की सीटें रिजर्व नहीं रखी जा रही, यह मौलिक अधिकारों का हनन है। ऐसा वहाँ के लिए आया था, कहाँ के लिए? तमिलनाडु के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ किया कि यह आपका मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक कानून है। तो ये बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सूर्य ग्रहण 2020 कब लगने वाला है, जानिए समय, तारीख और कहाँ से दिखाई देने वाला है। तो इसमें देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण होने की वजह से दिन में अंधेरा छा जाएगा। बिल्कुल, सूर्य ग्रहण होने से अंधेरा तो छाएगा ही। इस बार सूर्य ग्रहण कोरोना काल में पड़ रहा है। इस बार 21 जून को लगने जा रहा है सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण का नज़ारा काफ़ी साल बाद दिखेगा। कब लग रहा है? हमारा 21 जून को सूर्य ग्रहण लग रहा है। इस ग्रहण के दौरान वलयाकार स्थिति की अवधि 30 सेकंड तक ही रहने के कारण सौर वैज्ञानिक इसे दुर्लभ सूर्य ग्रहण मान रहे हैं। केवल 30 सेकंड तक के लिए रहेगा तो दुर्लभ है, क्योंकि बहुत कम समय तक के लिए रहेगा, आम व्यक्ति के लिए देखना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा। 21 जून को पड़ने वाले इस वार्षिक सूर्य ग्रहण को अफ्रीका के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। ये जो दिखाई देगा इंडिया में बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, अफ्रीका में दिखाई देगा, उसके कुछ हिस्सों में। अफ्रीका में ये सेंट्रल रिपब्लिक, कांगो और इथोपिया में देखा जा सकेगा, जो जगह का नाम है। इसके अतिरिक्त यह सूर्य ग्रहण पाकिस्तान के दक्षिण भाग में, उत्तर भारत और चीन में भी देखा जा सकेगा। हमारे यहाँ भी कुछ जगह देखा जाएगा। जब भी सूर्य ग्रहण रखे तो इसे सीधे यानी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ही हानिकारक किरणें निकलती हैं, जो कि हमारे आँख के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो आईसीसी ने लार से गेंद चमकाने पर लगाई पाबंदी और जर्सी पर अतिरिक्त लोगों की अनुमति दी। कोविड-19 के चलते हुए अनिल कुंबले ने ये अपील किया था आईसीसी से कि वो जो लार लगाते हैं, लार लगाकर गेंद चमकाने का जो रूल है, जो लोग यूज करते हैं, जो बॉलर्स होते हैं, उस पर रोक लगा दिया जाए, क्योंकि बॉल में लार अगर हर एक गेंदबाज लगाएगा तो उससे कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, तो उस पर पाबंदी लगाया है। आईसीसी क्रिकेट कमेटी द्वारा गेंद चमकाने हेतु लार के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की सिफारिश को मानते हुए लागू कर दिया है। अनिल कुंबले ने सिफारिश किया था तो उसको लागू कर दिया उन्होंने, आईसीसी ने। आईसीसी खेल की सबसे बड़ी संस्था है, आप जानते ही हैं। आईसीसी ने खेल के नियमों में बदलाव करते हुए अंतरिम फैसले में इस बात को पक्का किया कि खिलाड़ियों द्वारा लार के इस्तेमाल पर
पाबंदी लगा दी गई है, मतलब अब लार का यूज नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो इसमें और आगे क्या है, खिलाड़ियों को गेंद चमकाने के लिए लाल लगाने की इजाज़त नहीं होगी। यदि कोई खिलाड़ी ऐसा करता है तो अंपायर को इस हालत को संभालना होगा। शुरुआत में खिलाड़ी के साथ वह नरमी से पेश आ सकते हैं, लेकिन ऐसी घटना कई बार दोहराए जाने पर टीम को चेतावनी दी जाएगी। क्योंकि नया नया हो रहा है तो इसलिए शुरुआत में थोड़ा नरमी बरती जाएगी कि आप ना यूज़ करें, उन्हें चेतावनी दी जाएगी। लेकिन अगर बार बार उसका यूज़ कर रहे हैं तो सख्ती बरती जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो असम गैस रिसाव हुआ है इस बीच, उसके बारे में है जानकारी। तेल की कुएं में लगी भीषण आग, राज्य सरकार ने केंद्र से मांगी मदद। असम गैस रिसाव की बात है। असम के पर्यावरण एवं वन मंत्री परिमल सुखावैद ने कहा कि असम सरकार आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आग अब तेजी से गांव में फैल रही, जिससे गांव के 6 लोग घायल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार असम के तिनसुकिया जिले में स्थित बागजान तेल के कुएं से पिछले 14 दिनों से अनियंत्रित तरीके से गैस का रिसाव हो रहा है, जिसके कारण आग लग गया। इससे कैजुअलिटीज़ बढ़ती जा रही है लगातार। हाल ही में असम के तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के बागजान गैस कुएं में तेल रिसाव के बाद गैस रिसाव को रोकने के लिए सिंगापुर की एक फर्म को बुलाया गया। बयान में कहा गया है, कुएं में हो रहे गैस रिसाव को रोकने में 8 जून 2020 से ही जुटे सिंगापुर के 3 विशेषज्ञों को विश्वास है कि हालात पर काबू पाया जा सकता है। अभी फ़िलहाल कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, लेकिन कोशिश लगातार कर रहे हैं। जो बाहर से विशेषज्ञ बुलाए गए हैं, कहाँ से बुलाए गए हैं? सिंगापुर से बुलाए गए हैं। तो इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मांगी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो अदानी ग्रीन एनर्जी को मिला विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका। विस्तार से इसके बारे में देखते हैं। कंपनी इसमें लगभग 6 अरब डॉलर का कुल निवेश करेगी। अगर पूछा जाए अदानी ग्रीन एनर्जी में सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए कितना इन्वेस्ट कर रही है, तो 6 अरब डॉलर का इन्वेस्ट कर रही है। राज्य द्वारा संचालित अक्षय ऊर्जा एजेंसी SECI से घरेलू विनिर्माण जुड़े सौर ऊर्जा परियोजनाओं की पेशकश के तहत एज्योर पावर को 4000 मेगावाट की PV परियोजना और 1000 मेगावाट की सौर किट विनिर्माण क्षमता का निर्माण करने हेतु मिलेगा। इतना इसको मिल रहा है। फिर क्या कह रहे हैं, अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा कि यह ठेका हमारे देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के संबंध में किए गए वादों को पूरा करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भाई हमारे इंडिया में बनेगा तो बिल्कुल आत्मनिर्भरता आएगी। कंपनी ने बताया कि साथ ही इस परियोजना को चालू होने से इसके जीवन काल में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 90 करोड़ टन की कमी आएगी। इससे जो लगातार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें भी थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो भारत और डेनमार्क के बीच बिजली क्षेत्र हेतु समझौता हुआ है। इसमें क्या है, बयान के अनुसार बिजली मंत्रालय और डेनमार्क के ऊर्जा उपयोगी सेवाओं और जलवायु मामलों के मंत्रालय के बीच MOU पर हस्ताक्षर 5 जून 2020 को किए गए हैं। कब किए गए? 5 जून 2020 को। सहमति पत्र पर भारत की तरफ से बिजली सचिव नंदन सहाय और डेनमार्क की तरफ से यहाँ डेनमार्क के राजदूत फ्रेडी स्वाने ने हस्ताक्षर किए। इन दोनों ने सिग्नेचर किया है। भारत और डेनमार्क ने आपस में जुड़ी दुनिया के समक्ष मौजूद कोविड-19 के खतरों पर हाल ही में चर्चा की और चिकित्सा अनुसंधान, परीक्षण किट और टीके के विकास पर सूचनाओं को आदान प्रदान के माध्यम से इस महामारी का मिलकर मुकाबला करने का निश्चय किया। दोनों देशों ने कोविड-19 से उत्पन्न गहरे वैश्विक आर्थिक संकट से पैदा हुई चुनौतियों की भी चर्चा की। इन सब पर चर्चा हुई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो 2020 में दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। SBP का रिपोर्ट है। कोरोना संकट कोविड-19 के बीच पाकिस्तान में आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। विश्व भर में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में दर्ज की गई है। यह खुलासा पाकिस्तान स्टेट बैंक ने किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है ये।
एसबीपी के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 में पाकिस्तान ने विश्व भर में सबसे ज़्यादा मुद्रास्फीति दर्ज की, सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है। रिपोर्ट के अनुसार निजी कंपनियों ने महंगा कर्ज लेना बंद कर दिया, जिससे औद्योगिक विकास और सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कोरोना संकट के चलते मांग में जब कमी की वजह से मुद्रास्फीति नीचे आई तो एसबीपी की ब्याज दरों में केवल 3 महीनों के भीतर 5.25% की कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ताकि आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक गतिविधियां चलती रहें। फिर भी महंगाई वहाँ कम होने का नाम नहीं ले रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वर्ल्ड ओशन डे बनाया गया है। कब बनाया गया है? 8 जून को बनाया गया है। क्यों बनाया जाता है? हालांकि पुरानी वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं सबके बारे में, फिर भी थोड़ा पॉइंट ले लेते हैं। महासागर हमारी पृथ्वी पर न सिर्फ जीवन का प्रतीक है, बल्कि पर्यावरण संतुलन में भी प्रमुख भूमिका अदा करता है। महासागरों में गिरने वाले प्लास्टिक प्रदूषण की वजह से महासागर धीरे धीरे अपशिष्ट होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। इससे समुद्री जीवों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और वे गलती से प्लास्टिक को ही अपना भोजन समझ लेते हैं, जिसके कारण उन्हें जान से हाथ धोना पड़ता है, जान गंवाना पड़ता है। विश्व महासागर दिवस मनाने का प्रमुख कारण विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन में महासागरों के महत्व के बारे में जानना है, ताकि लोग महासागरों का महत्व समझें और उसमें जो प्रदूषण करते हैं प्रदूषण को कम से कम करें। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो ARCI ने कैंसर के इलाज हेतु दुर्लभ धातु आधारित मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री का निर्माण किया है। किसने किया? ARCI ने। ARCI द्वारा विकसित इस मैग्नेटो कैलोरिक वस्तु का श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में परीक्षण चल रहा है। इस शोध कार्य पर एक शोध पत्र एलॉयड एंड कंपाउंड पत्रिका में प्रकाशित हो चुका है। इन समस्याओं को मैग्नेटो कैलोरिक सामग्रियों का इस्तेमाल कर दूर किया जा सकता है, क्योंकि यह नियंत्रित ऊष्मा उपलब्ध कराता है। पर्याप्त मात्रा में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उतना ही उपलब्ध कराता है। मैग्नेटो कैलोरिक सामग्री चुंबकीय क्षेत्र लागू करने या हटाने पर क्रमशः गर्म या ठंडा होता है। इसके इस्तेमाल का फ़ायदा यह है कि चुंबकीय क्षेत्र हटाते ही इसमें शीतलन का प्रभाव दिखने लगता है, ये ठंडा करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने जावेद अख्तर। जावेद अख्तर जी पाए हैं ये पहले भारतीय बने हैं जो ये अवार्ड पाए हैं, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। जावेद अख्तर को प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के चलते मिला है। चाहे सोशल मीडिया हो या विभिन्न शहरों पर आयोजित सत्र, अख्तर CAA और इस्लामोफोबिया जैसे विषयों पर हमेशा मुखर रहे हैं। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार को साल 2003 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? साल 2003 से, जो ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर है, इनके नाम पर है। यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया है जो सार्वजनिक रूप से तर्कसंगत, धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों और साइंटिफिक ट्रुथ को बनाए रखने की उद्घोषणा करता है। ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है ये पुरस्कार। अब देखिए आज के करंट अफेयर्स में हमने साप्ताहिक एक पंक्ति के रूप में 8 जून से 14 जून के लिए कुछ क्वेश्चंस लिए हैं एक लाइन में, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स में हमने क्वेश्चन लिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे और आपका रिवीजन हो सके। क्वेश्चन आंसर के रूप में लिया है तो लाइफ लर्निंग एकेडमी आपके लिए प्रस्तुत कर रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है, पॉइंट वाइज चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, ध्यान से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सीधा सीधा आंसर होगा। फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में जिस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है वो कौन से हैं? अक्षय कुमार। मतलब कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटी अक्षय कुमार हैं इस समय 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ, और विश्व में उनको 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो कन्नड़ फिल्मों के जिस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदय गति रुकने से बेंगलुरु के निजी अस्पताल में 39 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, कौन थे? चिरंजीवी सरजा थे, उनका निधन हुआ 39 वर्ष की उम्र में। 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी का अधिकार हाल ही में किस देश को मिला है? बेशक भारत को मिला है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने जिस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती की है वो कौन सी है? यमन है। यमन में कटौती कर दिया है संयुक्त राष्ट्र ने। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत जिस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं? चीन। चाइना क्या है? इस बीच चाइना से बॉर्डर पर तनातनी चल रही है, थोड़ा खींचतान चल रहा है, इसकी वजह से ऐसा निर्णय लिया गया है जो कि बहुत ही बेहतर है। हाल ही में जावेद अख्तर को गहन शोध, धर्मनिरपेक्षता और मानवीय मूल्यों के विकास के योगदान के लिए प्रतिष्ठित अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम क्या है? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। उम्मीद है आपको याद होगा, पुरानी वीडियो लेक्चर में हम सब जिक्र कर चुके हैं। जिस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता मिली है वो है उड़ीसा। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के जिस पहले पुरुष जिम्नास्ट ने का हाल ही में निधन हुआ है, क्या नाम था? कुर्ट थॉमस। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। पुराने वीडियो लेक्चर में सबका जिक्र हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो हाल ही में कर्नाटक के जिस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया उसका नाम है हुबली स्टेशन। विश्व प्रत्यानयन दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को। हाल ही में जिस देश ने कच्चे तेल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम बीते 2 दशकों में सबसे अधिक वृद्धि की है? सऊदी अरब ने सबसे ज़्यादा वृद्धि की है, जिसका इफेक्ट पड़ रहा है कि हमारे यहाँ भी तेल का रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले 8 दिन में कंटिन्यूस बढ़ोतरी हो रही है सऊदी अरब की वृद्धि के कारण। हाल ही में जिस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया उनका नाम है रंजीत कुमार। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो जिस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित किया है, आईआईटी हैदराबाद ने किया ये काम। उत्तराखंड के जिस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है, हल्द्वानी नाम है, ये नया खोला गया है, ये भारत में ऐसा पहला खोला गया है। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण रविवार को सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन घरों से निकलने पर प्रतिबंध लगाया वो है पंजाब। पंजाब ने पूरा प्रतिबंध लगा दिया, शनिवार और रविवार को आप घर के बाहर नहीं निकल सकते, बिल्कुल कर्फ्यू जैसे हालात, आप यूँ कहें लॉकडाउन के जैसे हालात रहेंगे, लेकिन केवल रविवार और शनिवार और रविवार को ही। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। वह राज्य सरकार जिसने अगले 6 महीने में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना तैयार की है, यह है उत्तर प्रदेश। बड़ा कदम है उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। महिंद्रा फाइनेंस के साथ जिसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता लिया है वो है मारुति सुजुकी। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो हाल ही में जिस राज्य के मंत्रिमंडल ने गौवध निरोधक संशोधन 2020 को मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश है, कि गोवध करते हैं तो आपको सज़ा की बढ़ोतरी कर दी गई, उसके साथ साथ आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है वो कौन सा है? राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को जितने करोड़ रुपए निवेश चल निधि सुविधा देने की घोषणा की वो कितना है? 270 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले बांस पर सीमा शुल्क 10 से बढ़ाकर जितने प्रतिशत किया वो कितना है? 25%। पहले 10% था लेकिन अब 25% कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और जिस राज्य में 3 कोयला खदानों की शुरुआत की है उस राज्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिसकर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए जिस नाम से अभियान शुरू किया, अभियान का नाम है स्पंदन। याद कीजिए, पुराने वीडियो में इसके बारे में डिटेल में जिक्र हुआ था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाद संयुक्त हाई कोर्ट जज के रूप में नियुक्त किया है किसको? जावेद इकबाल वानी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट, कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीने में जितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है, कितने करोड़ का?
11,540 करोड़। और अगले पॉइंट की बात करें तो केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट वैधता कब तक बढ़ा दिया है? 30 सितंबर तक बढ़ा दिया कि अगर आपका एक्सपायर भी हो जाता है तो भी वो मान्य होगा। कब तक? 30 सितंबर तक, क्योंकि कोविड-19 के चलते इसको अपडेट कराना मुश्किल हो रहा है। हाल ही में जिस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है वो कौन है? संयुक्त अरब अमीरात है। वो पहला मंगल मिशन अपना भेजने के लिए घोषणा किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था CSIR ने पालमपुर में स्थित अनुसंधान इकाई IHBT में हींग और केसर की खेती के लिए किसी राज्य सरकार से समझौता किया है? बेशक हिमाचल प्रदेश। BS6 श्रेणी के वाहन में जिस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है, हरे रंग की पट्टी लगाना, ताकि नंबर जो प्लेट है उस पर हरे रंग की पट्टी से हम आसानी से पहचान पाएंगे कि ये BS6 श्रेणी के इसमें इंजन लगे हुए हैं। हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है? 168 स्थान पर रहा है। स्विट्जरलैंड में भारत को नया राजदूत हाल ही में किसे बनाया गया है? मोनिका कपिल मेहता जी को बनाया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो हाल ही में जिस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कचरा विनिमय शुरू किया? आंध्र सरकार ने शुरू किया था ऑनलाइन कचरा विनिमय प्रोग्राम। भारत और जिस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं वो देश का नाम है डेनमार्क। साल का 2020 पहला सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है? 21 जून को, अभी लगने वाला है कुछ दिन बाद। पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में जिस तारीख को लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है वो है 30 जून। पश्चिम बंगाल ने बढ़ा दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस शहर को राज्य की समर कैपिटल बनाया है वो है गैरसैंण। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो राहुल श्रीवास्तव ने जिस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है वो है रोमानिया है। राहुल श्रीवास्तव वहाँ के राजदूत हैं। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को कोविड स्थिति से विकासात्मक कार्यों निपटने के लिए 1950 करोड़ रुपए दिए हैं। हाल ही में जिस देश ने कोरोना संक्रमित के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है वो है बांग्लादेश। ऑनलाइन रूप से उसे प्रोवाइड कराया जाएगा। मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई है। जिस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया वो कौन है? चीन है। सबसे अधिक गहराई तक पहुंचा है। वह राज्य सरकार जिसने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल है मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक 2021-22 में भारत की GDP कितनी रहने का अनुमान है? 9.5%। बहुत ही धनात्मक है ये, लेकिन ये नेक्स्ट ईयर के लिए है। गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या बढ़ गई है। कितनी हो गई है? 674 हो गई है। वह राज्य सरकार जितने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया गया है वो कर्नाटक है। कर्नाटक ने प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि ये माना गया कि जो छोटे बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लास पढ़ने में उनको दिक्कत आएगी। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने जिस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया वो कौन है? संगीता चानू जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप, याद कीजिए योजना पुराने वीडियो लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, हर बूंद से ज़्यादा उपज के मध्य में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटन किए हैं? 4000 करोड़ रुपए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबाएं। धन्यवाद।